हेलो बच्चों, मैं मानसू सर आपके लिए जो है 2024 का सैंपल पेपर लेकर आया हूँ। जो लेटेस्ट आपकी यूपी की साइट पर अपलोड किया गया है। ठीक है, मैथ का सैंपल पेपर है। अभी तक हम लोग 2016 का ही सैंपल पेपर करा था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से पूरे हम इसके नहीं डाल पाए। ठीक है, लेकिन आज जो है हम प्रयास करेंगे। आज कुछ हम डाल देंगे, कुछ क्वेश्चन करवा देंगे 2024 के सैंपल पेपर का। और कल जो है कल भी कुछ करा देंगे। ठीक है, तो इससे आपका 2 दिन में जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि परसों आपका पेपर भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से है, पैटर्न सबको पता ही होगा। 2023 का जो 2023-24 का पेपर किस तरीके से पूछा जाएगा। आपका जो 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन, जो सेक्शन फर्स्ट है 1 से लेकर 20 तक में आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसका प्रिंट नहीं था पेपर का, तो मोबाइल में ही पीडीएफ पड़ी हुई है, तो इसी में से हम देखकर जो है आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, पहला जो दिया गया है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। खंड अ की बात करते हैं हम लोग। 2024 का ये सैंपल पेपर है, लेटेस्ट सैंपल पेपर। ठीक है, क्लास 10 का। इसमें बोला गया है पहले क्वेश्चन में, ठीक है, कि दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 दिया है। एक संख्या 12 दी गई, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमने आपको इसका सूत्र बताया है। सूत्र में क्या बताया था हमने, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें से कह रहा है कि एक संख्या आपको 12 दे रखी है, दो संख्याओं का गुणनफल है, तो हमने लिख लिया कि एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या पूछा है इन्होंने, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। और इनका लासा आपको कितना दिया, दोनों संख्याओं का 60 है, और मासा कितना दिया, 3 दिया है। आपको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 12 का गुणा है, इधर लगा दीजिए भाग, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 3 बटे 12, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी 5 3 15। तो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर 15 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड जो ऑप्शन है इसका, वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। बोला कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल होता है। बोल रहा है कि एक परमेय संख्या है और एक अपरमेय संख्या। हमने आपको स्टेटमेंट में जो पहले से साझा हमने उसमें बताया था कि कोई भी अपरमेय संख्या हो, उसमें किसी भी संख्या का गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए किसी भी परमेय संख्या का, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, अपरमेय ही आएगा। तो एक तो बिना सॉल्व के ही हो जाएगा, यानी इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है, सेकंड का जो फर्स्ट ऑप्शन है, वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया गया है, दो समीकरण दिए हैं आपको। ठीक है ना, इसमें हम लिख देते हैं तीसरे वाले में। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 8y बराबर 20। ये दो समीकरण दिए हैं, और आपसे कहा गया है कि ये दोनों समीकरण में किस प्रकार का, मतलब किस टाइप के हल होंगे। 4 ऑप्शन दिए हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, या परिमित हल, अनेक हल, दो हल। ठीक है ना, हमने इसका शॉर्ट्स भी बनाया है इन कंडीशनों का, कि अद्वितीय हल के लिए क्या होगा और नो सॉल्यूशन क्या होगा। इन सबकी कंडीशन हमने, कंडीशन के लिए हमने शॉर्ट्स डाला था, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर इनका हम रेशियो लेते हैं एक्स बाई कॉन्स्टेंट, तो इसमें आपको क्या करना होगा, तुलना कराना होगा ax1 प्लस b/1 प्लस c1, उस तरीके से। तो ये आपको a1 का मान 1 मिलेगा, b1 का मान, ऐसे a2 का मान 4 मिल जाएगा, ये a2 का मान है, b2 का मान है, c1 का मान है, c2 का मान है। तो तुलना कराएंगे तो सबका अनुपात आप ले लीजिए, इन दो संख्याओं का अनुपात, बाई और बाई का अनुपात ले लीजिए। ठीक है, और c1 और c2 इन सबका अनुपात ले लीजिए। अनुपात यदि तीनों का कैसा आए, सॉरी यहाँ पे 8 है, अनुपात यदि तीनों का कैसा है, 5 एकम 5, 5 चौके 20, तो इस हल को हम क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं। ठीक है ना, कोई हल नहीं। हाँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि तीनों अनुपात यदि सेम आते हैं तो आप लिख दीजिएगा कि कोई हल नहीं है। यदि x वाला पार्ट a1/a2 b1/b2 का मान अलग आए तो उसमें हम बोलते हैं अद्वितीय हल होगा, और इन दोनों का मान सेम हो और बट ये वाला डिफरेंट हो तो उसमें हम लिख देते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, 3 कंडीशन हमने बताई थी, शॉर्ट्स में भी हमने बताया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा डिटेल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, सब ऑब्जेक्टिव ही चल रहे हैं। 4 में बोला गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर
शेषफल 5 और 8 प्राप्त होना चाहिए। कह रहा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 170 और 125 में भाग दें तो शेषफल क्या बचना चाहिए, 5 और यहाँ पे बचना चाहिए 8। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप ऑप्शन से कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। हम देखिए ऑप्शन से कैसे करते हैं। ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसमें, 13, 65, तीसरा है 875 और चौथा है 1750। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए करना क्या है, कह रहे कि ऐसी संख्या बताओ जिसका हम 70 में भाग दे दें और 125 में भाग दे दें तो शेषफल 5 वाट प्राप्त होना चाहिए। एक काम कीजिए, देखिए जो भी संख्या आपको यहाँ पे भाग देनी है इन संख्याओं से कैसे होगी, छोटी होगी। जब छोटी संख्या इन दोनों से होगी उसी संख्या के इसमें भाग देंगे तभी शेषफल आएगा, है ना। तो इनसे छोटी संख्या आपको ढूंढनी है कि कौन सी संख्या 70 और 125 से कम मिल जाए जिसका इसमें भाग दे सके। पहली बात 8 से 75, 17 से 50 को हटाओ क्योंकि इन दोनों संख्याओं का 70 में भाग इसमें हम दे ही नहीं पाएंगे कभी। कहने का मतलब ये है कि 8 से 75 में यदि 70 का भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, दशमलव में आएगा ना। तो वो हमें काम नहीं करना है, इससे छोटी संख्या होगी जिसका इसमें भाग करेंगे तब शेषफल आना चाहिए। तो संख्या में मिल जाएगी 13 का 70 में भाग देंगे 13 पन्ना 65 और 13 का इसमें हम भाग देंगे तो कितने मार जाएगा, 13 गुना 117। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 13 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करना, जो संख्या 13 है उसका 70 में भाग दो, 13 पन्ना 65, कितना बचेगा शेषफल 5। 13 का भाग 125 में देंगे, 13 निम्मा 117, तो यहाँ पर भी शेषफल कितना बचेगा 8। तो कुछ नहीं करना है। यदि आपको थ्योरेटिकल मेथड से करना चाहते हो तो क्या करना, इसमें 5 घटा देना, इसमें 8 घटा देना, फिर जो भी दोनों संख्याएं आएंगी उनका क्या करना, आप मासा निकाल लेना। मासा कितना आएगा, 13 आएगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, ऑप्शन से लग जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन ऑप्शन से लगे उनको ऑप्शन से लगाइए और जो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल लग पाए वो उनको थ्योरेटिकल से ही उनको बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी कौन कौन से हो जाएंगे, 3 एकम 3, 9, 12, उसके बाद 15। कह रहा है कि इन तीन के जो भी 5 गुणज हैं, मतलब 3 के जो टेबल में आते हैं उनका योगफल बताओ। तो योगफल में क्या हो जाएगा, योगफल पूछा, समांतर मध्य योगफल ही पूछा है, तो सबको जोड़ दो। जोड़ने पर कितना आएगा, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 12 लिख देते हैं, पहले आप 100 कर देते हैं, है ना। 18 12 15, तो 3 6 9 हो गया, 9 9 18 हो गया, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 20 30, 30 और 15 कितना हो जाएगा, ये 45। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सब है, सिंपल सिंपल लग जाएंगे सब। ठीक है, छठा जो क्वेश्चन दे रखा है ऑब्जेक्टिव का, एक क्वेश्चन दे रखा है, आपसे कहा गया है विविक्तकर पूछा है छठे क्वेश्चन में। विविक्तकर का भी सूत्र हमने बताया था, क्या होता है विविक्तकर का सूत्र, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ऑप्शन जो दे रखे हैं मूल वास्तविक नहीं है, मूल विविक्तकर शून्य। ठीक है, तो देखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं विविक्तकर में क्या होता है, अपने एबीसी की वैल्यू तुलना उलना करके निकाल लेना, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ज्यादा आपको उसमें तुलना उलना करके दिखाना नहीं है, सीधे आंसर से मतलब है हमें, है ना। तो हम जानते हैं विविक्तकर का सूत्र होता है डी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान कितना है, -4 है। ठीक है, देखते हैं आंसर कितना आएगा। ए का मान कितना है, 2 है, और सी का मान कितना है, 3 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 4 दूनी 8, 8 3 24, 16 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा, -8। यानी डी का मान 0 से कैसा छोटा है। जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो इसके मूल कैसे हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। किस ऑप्शन में ऐसा कहा गया है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है छठे का वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सेकंड पर टिक कर लीजिए। ये क्या बोला है सर, इसमें उस तरीके से दे रखे हैं, तो देख लेते हैं। पहले तो बी तो होना ही चाहिए ऑप्शन में, शून्य है नहीं, मूल वास्तविक है, दिए गए समीकरण शून्य से कम है। हाँ, तो देखो पहले ऑप्शन में भी कहा है कि विविक्तकर शून्य से कम है, बिल्कुल शून्य से कम है, और मूल वास्तविक नहीं है। कहाँ मूल वास्तविक है, तो काल्पनिक है ना। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि ए और बी किस ऑप्शन में बोला गया, पहले वाले में बोला गया है, जिससे पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको दे रखा है एक और क्वेश्चन 7वें का। यदि किसी बच्चे को थोड़ा स्पीड में लगे तो थोड़ा स्पीड कम कर लेना, है ना, मैनेज कर लो, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दें इसको। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है।
इसमें एक आयत भी दे रखा है साथ वाले में। आयत का नाम क्या है? AOBC। आपसे कहा एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। ए का मान दिया है, ओ का मान दिया है, बी का मान दिया है। ए, ओ और बी। ए का मान है 0,3, ओ का मान है 0,0, बी का मान है 5,0। ठीक है, आपसे कहा गया है तो इसका विकर्ण है, विकर्ण की वो चाहिए आपको, दूरी लंबाई चाहिए कि विकर्ण कितने मीटर लंबा है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा? सभी की दूरियां निकालनी होगी। हमने दूरी का कॉन्सेप्ट भी बताया आपको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो देखते हैं कैसे लगेगा ये। यहां लगा लो। तो कैसे लगेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं। लिखेंगे AO के बीच की दूरी कितनी आएगी? रूट में सूत्र तो सब लोग जानते हैं ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये मतलब 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 0 का वर्ग तो 0 ही है, 3 में से 0 जाएगा, 3 ही बचेगा। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और 9 का वर्गमूल कितना आ गया? 3। मतलब AO की लंबाई कितनी आ गई? 3 आ गई। ऐसे OB की लंबाई पता कर लो आप। OB की लंबाई कितनी आ जाएगी? यही सेम सूत्र लगा दो, x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2, मतलब 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 0 जाएगा, 0 ही रहेगा। 5 में से 0 जाएगा, 5 ही रहेगा। और 5 का वर्ग 25, और 25 का वर्गमूल 5, तो ये आ गया 5। आपसे कहा गया कि विकर्ण AB का मान ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण AB में पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे, क्योंकि जो आयत है तो आयत के प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं? 90-90 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कर्ण, कर्ण का नाम है AB। AB का जो वर्ग होगा वो AO के वर्ग और OB के वर्ग के बराबर होगा। तो AO का मान है, AO का मान 3 है, और OB का मान है 5। तो यहाँ पे 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 34। ठीक है ना। तो AB का वर्ग यदि 34 है, हमको AB का मान निकालना है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो जो विकर्ण आपका AB था उसका आंसर क्या आ जाएगा? रूट 34। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा जो ऑप्शन है उसमें जो ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसको टिक कर लेते हैं। दिख रहा है इधर? पूरा दिख रहा है? ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझते चले सब लोग, लगाते भी रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 वाले में आपसे क्या कहा है? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती में होती हैं, उपयुक्त दोनों। हाँ देखो, हमने आपको बताया था सिमिलरिटी में, क्या बताया था? यदि कोई त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है, समरूपता के हमने कई नियम बताए थे। ठीक है, पहला नियम क्या है? यदि आपको त्रिभुज समरूप दिखाना है तो उसके जो संगत कोण है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वो आप इक्वल दिखा दो, या क्या करो, भुजाओं का अनुपात सेम दिखा दो। तो दोनों में से कोई एक काम आप खुद करके दिखा देते हो तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो 9 वाले में दोनों ही होंगे, संगत कोण बराबर तो दिखा दो आप, या तो भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दो। तो इसमें तीसरे ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। 9 का तीसरा होगा उपयुक्त दोनों। ठीक है, जरा पॉज कर दो। इसके बाद 10 वाला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 10 वाला क्या है? एक समकोण त्रिभुज ABC है। 10 वाले में ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें C 90 डिग्री है। ABC, C वाला कोण 90 डिग्री का है। AC का मान 3 दिया है, ठीक है, और BC का मान 4 है, BC ये रहा। तो कह रहा कि बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात कीजिए। कह रहा कि इसका मान बताना है आपको, इसको नाम डाल दीजिए D। ठीक है, देखते हैं कैसे लगेगा ये। हाँ, तो क्या बोला गया इसमें? देखिए यहाँ पे आपको यदि CD का मान पूछा है तो कैसे लगाओगे इसको आप? देखिए
पहले क्या करेंगे, जब राइट एंगल है तो पहले पाइथागोरस का प्रमेय लगाओ। ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो पहले आप ए बी का मान पता करो, ए बी का कितना होगा। तो ए बी यहाँ पे जब ये कोण 90 डिग्री है तो ए बी हमारा जो है किसका रोल करेगा, कर्ड का रोल करेगा। तो कैसे निकालेंगे, कर्ड का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कितना आएगा ये, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। तो जो ए बी की लंबाई है वो टोटल कितनी आ गई है, 5 आ गई है। हमको तो चाहिए सी डी। अब क्या है, जब ये सी डी एक माध्यिका है तो डी क्या हो जाएगा, इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो जब डी मध्य बिंदु हो जाएगा तो टोटल 5 है, तो आधा कितना हो जाएगा, लिखेंगे आधा का मतलब है एडी। एडी का मान हो जाएगा 5/2। अब क्या करोगे, अब यही ट्रायंगल ले लो आप, इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए सी डी में दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। ये कोण 90 डिग्री का है, उसके जस्ट सामने AC है, तो AC हो जाएगा कर्ड। 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ड का वर्ग बराबर लंब, लंब है हमारा CD और प्लस आधार, आधार है AD। वैल्यू जरा निकाल लो, AC का मान 3 है और CD तो हमें ज्ञात ही करना है माध्यिका की लंबाई, और AD का मान है 5/2। ठीक है, कर लो इसको जरा सॉल्व। तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। ये नंबर प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है CD का वर्ग, लासा ले लीजिए, 9 का 4 में गुणा कीजिए, 36 माइनस का 25/4 बराबर CD स्क्वायर। तो हम CD का मान पूछा है तो CD बराबर कितना आ जाएगा, 36 में से 25 गया, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1/4। इधर स्क्वायर लगा है, इधर लगा दीजिए रूट। तो 11 का वर्गमूल तो होता नहीं है और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। किस ऑप्शन में ऐसा है जरा चेक कर लीजिए। सब डेसिमल में दे रहा है, निकालने पड़ेगी वैल्यू। देखो रूट 11 अप्रोक्स कितना आएगा, 3 3 या 9 और 4 4 या 16, 3 दशमलव कुछ आएगा। तो मान लेते हैं 3 अप्रोक्स में, ठीक है ना, और 2 यहाँ पर है तो 2/3 का हम डिवाइड करेंगे। इसका वर्गमूल अप्रोक्स में लगभग में हम 3 मान लिए हैं, तो ये आ जाएगा 1.5। ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट। AC का मान 3 दिया है, BC का मान 4 है, 25 5 ही आएगा, ये 5/2 हो जाएगा। और यहां से ये इसका आंसर जो है 1.5 आएगा। ठीक है ना, गलत किया है नहीं, बिल्कुल सही है। इसका हमने क्वेश्चन जो बैच में भी लगवाया था उसका आंसर आ गया था, बट इसका आंसर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो भी आंसर आएगा मतलब थोड़ा आगे पीछे आएगा, क्योंकि हमने 11 का जो रूट लिया ना अप्रोक्स में लिया है, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। ऐसे लगाइए, ठीक है, जो आएगा वो आंसर माना जाएगा। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में बोला है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 दिया है। तो कह रहा है कि साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान बताना है आपको। तो देखिए ये भी आप जो ट्रिग्नोमेट्री की जो क्वेश्चन कर रहे हो, जब क्वेश्चन टफ ज्यादा आ जाए हो तो जाएगा ये, हम इसमें पहले -b का होल स्क्वायर करेंगे, फिर दोबारा से उसका होल स्क्वायर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इतना टाइम नहीं लेना है। तो क्या करेंगे हम, एक काम कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए जब एक वैल्यू आपको दी जाए और दूसरी वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो थीटा का मान रख के आप सॉल्व करो। जरा हमको बताइए आप कि जो क्वेश्चन दी है इसमें थीटा का ऐसा कौन सा मान रख दें जिससे आंसर 1 आ जाए। तो सोचिए, आपके पास 5 डिग्रियां हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बताओगे कि थीटा का मान यदि 90 रख दिया जाए तो आंसर 1 आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखिए, सॉल्व करके थोड़ा दिखाते हैं। यदि थीटा का मान हम 90 डिग्री रख दें तो देखते हैं क्या कथन सत्य होगा। साइन 90 माइनस कॉस 90 बराबर 1। साइन 90 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0, यानी 1 बराबर 1। यानी जो हमने यहाँ पे थीटा की वैल्यू मानी है बिल्कुल सही मानी है हमने। यानी जिसका मान अब आपसे पूछा है उसमें आप क्या कीजिए, थीटा का मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि थीटा का मान हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन की घात 4 थीटा, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान 90 डिग्री।
साइन 90 का मान 1 और 1 की घात 4 का मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। और कॉस 90 का मान 0, 0 की कितनी भी घात कर लो आंसर क्या आएगा 0। तो 1 प्लस 0 का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको हटा देते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, बोला है कि साइन 2a बराबर क्या दी गई क्वेश्चन 2 साइन a। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि a का मान बताना है। तो हम जानते हैं साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू कॉस a बराबर 2 साइन a। 2 साइन से 2 साइन a काट दो तो कॉस a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 1। अब कॉस में जो एक वैल्यू है कितने डिग्री की होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि कॉस ए बराबर एक वैल्यू जो कितने डिग्री की होती है 0 डिग्री की। कॉस से कॉस हटा दीजिए, ए का मान कितना आ जाएगा 0 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है करेक्ट हो जाएगा 12 का। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। तो 13 में बोला कि 4 tan थीटा बराबर कितना दिया आपको 3 दिया है। 4 tan थीटा बराबर यदि 3 दिया है तो कहा गया आपसे कि 4 साइन थीटा सब लिखा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए आप। 4 का गुणा है, इधर हो जाएगा भाग, तो टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 3/4। अब आपसे मान इन्होंने पूछा किसका है, इन्होंने कहा है कि 4 साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना, आपसे कहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, दो तरीके हैं। अंश बाहर में या तो आप क्या करो, कॉस से ऊपर भी कॉस से नीचे भी भाग दे दो, टेन बन जाएगा और टेन के सीधे सीधे हम वैल्यू ही रख देंगे। या तो आप ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा का मान कॉस थीटा का मान निकालो, तो जैसे इच्छा वैसे करो। फिलहाल हमें टेन का मान दिया तो इसको हम टेन ही बना देते हैं। अंश बाहर में हम क्या चेंजमेंट करेंगे, साइन को टेन बनाने के लिए इसके बटे में कॉस होना चाहिए, बट कॉस कहां से लेकर आएंगे, तो आप क्या लाइन लिखनी है आपको, अंश बाहर में कॉस थीटा से भाग देने पर। यहाँ पे cos थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बटे cos थीटा क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा। cos का cos में हम भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अब आ जाइए नीचे, साइन में cos का भाग देंगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा tan थीटा, और cos का cos में ही हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए, और तो नहीं क्वेश्चन में था, हाँ सही है। तो क्या करेंगे 4 tan थीटा का मान है 3/4 और माइनस का 1/4 गुणे 3/4 प्लस 1, 4 से 4 ये सब काट दीजिए तो ऊपर बचा है 3 - 1, 3 + 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 + 1 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1/2। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद कितने हो गए 13 हो गए ना, 7 और बचे हैं ऑब्जेक्टिव, जल्दी जल्दी देख लीजिए इनको भी। इसमें क्या बोला है 14 वाले में, 14 वाले में बोला है कि sec a + tan a 1 - sin a, ये क्वेश्चन दे रखी है, तो इधर दिख रहा है साइड में। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है 14 बोला है कि sec a + tan a, sec a + tan a और 1 - sin a, इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे मान, साइन को इसमें चेंज कीजिए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos a, tan a को लिख सकते हैं sin a/cos a, और यहाँ पे लिखा है 1 - sin a। लासा ले लीजिए, cos और cos का लासा कितना आएगा, cos ही आएगा, है ना। जब हर समान है तो अंश में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा और लासा भी उतना ही आता है, तो ऊपर आ जाएगा 1 + sin a। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है 1 - sin a। अब ऊपर देखिए जरा, a - b a + b, ये हो गया a² - b², पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बटे cos a। अब एक का वर्ग तो एक ही होता है, और 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा बटे में लिखा है cos a। cos a से ये हम 1 नंबर काट देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा cos a। कौन सा ऑप्शन है इसमें, 4 वाला जो है ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना।
इसके बाद कुछ और बच्चे हैं। 15वां जल्दी से देख लीजिए। 15 में क्या बोला है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो क्षेत्रफल पूछा है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको पहले भी बताया था। क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र? थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर। किस ऑप्शन में ऐसा है देख लीजिए। थीटा बटे 360 मल्टीपल पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ करेक्ट। ठीक है। 16 वाले में क्या बोला है, एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। अच्छा, बोल रहा है कि सुराही में क्या क्या है। सुराही इस तरीके से होती है, ये जो है सुराही है, ये बनता नहीं जल्दी फिगर कोई सा। ये इस तरीके से सुराही है। ठीक है। आपसे कहा गया कि सुराही में क्या क्या है, किस किस का संयोजन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ऊपर वाला भाग क्या है सुराही का, बेलन है, और नीचे क्या है आपका, गोला है। तो बेलन और गोला कहाँ कहा गया है, पहले ही में कहा गया है। तो 16 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा है सुराही में क्या क्या है, ऊपर है बेलन, नीचे है गोला, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। 17 में बोला है 1 से लेकर 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 10 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य। तो विषम संख्याएं कौन सी हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जितनी विषम संख्याएं थी हमने लिख लिया। 1 से 10 तक बोला था, तो 1 से 10 तक में इतनी संख्याएं आती है, 5 सम 5 विषम। तो कहा गया कि इसका क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य का तो सूत्र हम जानते हैं ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ दो और संख्या टोटल है कितनी बटे में 5। जोड़ने पर कितना आएगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, जोड़ो कितना आएगा, 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16, 16 9 25, 25 बटे 5 का मतलब ये आ जाएगा 5। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे माध्यिका पूछी गई है। माध्यिका पूछी गई है तो पहले नंबर को लिख देते हैं, 13, 15, 16, 17, 19, 20। नंबर कम तो नहीं है, 13, 15, 16, 17, 19, 20। ठीक है ना। एक इसमें तो नंबर सही तरीके से लिखे हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे माध्यिका का क्वेश्चन पूछा जाए, इन डाटा को देख लीजिएगा, डाटा सही प्रकार से ऑर्डर इनका है या नहीं, व्यवस्थित है या नहीं। मतलब ये कि कोई वैल्यू पता चले छोटी है फिर तुरंत बड़ी हो गई, मतलब उनका सीक्वेंस ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, या तो आरोही में या तो अवरोही में। तो फिर क्या करेंगे, सीक्वेंस बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम चल रहा है, ठीक है ना, आरोही क्रम, ये छोटे से बड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे में माध्यिका निकालनी है। तो इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, n बराबर 6 पद है। आपसे माध्यिका पूछा है तो माध्यिका का सूत्र हम जानते हैं, यदि पदों की संख्या सम हो तो इसका सूत्र होता है 1/2 n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। तो यहाँ पे n का मान यदि हम 6 रखेंगे तो कितना आएगा, n का मान 6 रख दो जरा, तो छठे पद का मान और n का मान यहाँ पे 6 रख देंगे तो 6 + 1 यानी 7वें पद का मान इधर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2, छठे नंबर पे कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और 7वां पद तो है नहीं, कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 देना था हमको, गड़बड़ हो गया थोड़ा। 6/2 प्लस 1वें पद का मान, देख लीजिए, 2 में 6 का भाग देंगे तो आ जाएगा तीसरे पद का मान, 2 में 6 का भाग देंगे तो 3, 3 + 1 यानी 4वें पद का मान। सॉल्व कर लीजिए। तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, 1 2 3 16 है, और चौथे नंबर पे कौन सी संख्या है, 17 है। इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 6 7 7 14 यानी 13, 1 1 2 और 1 3 33। कितना आएगा, 2 1 2, 2 6 12 यानी 16.5। कौन सा ऑप्शन है, इन्होंने डिवाइड नहीं किया, ऐसे छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर 3 है, यानी 33/2 इधर दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला, तीसरा इसका ऑप्शन सही है, इसको हटा दो।
दो ऑब्जेक्टिव और बचे हैं, उनको भी देख लीजिए, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। 18, 19। 19 में बोल रहा है कुछ प्रेक्षण का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका ज्ञात करनी है। इधर दिख रहा है और भी रिलेशन होता है, ठीक है। रिलेशन क्या होता है बहुलक का? बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस का 2 गुणे माध्य। पूरा है ना ये? चलो उधर लिख दे, पूरा कवर कर रहा है ये, ठीक है। आगे देखो कितनी वैल्यू दे रखी है, वैल्यू माध्यिका दे रखा है 27। माध्यिका कितनी दी है? से माध्यिका तो पूछी है, तो माध्यिका को है तो लिख लीजिए, तो x मान लीजिए। 2 गुणे माध्य कितना दिया है आपको? 27, ठीक है। बहुलक कितना दिया है? 45। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, माइनस का 54 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 4 9, 5 4 9 बराबर 3x। 3 का गुणा इधर भाग लगा दीजिए। 3 का भाग 99 हम देंगे तो कितने बार जाएगा? 33 बार। सेकंड वाला जो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और बचा है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासे को एक बार फेंका जाता है तो टोटल संख्या तो 6 हो जाएंगी, और आपसे कहा है कि 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। 3 से छोटी विषम संख्या, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है? केवल एक ही होगी। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं साइड में, इधर ही कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिए, टोटल करेंगे हमें 3 से छोटी विषम संख्या चाहिए, तो 3 से छोटी विषम संख्या कौन सी है? केवल एक ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 1/6। किस ऑप्शन में से कहा गया है? पहला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। देखिए आज हम आपके 20 क्वेश्चन किए हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, ठीक है ना। यदि आपको डाउट कहीं पर भी लगे, पूरा प्रयास हमने कर दिया, जहां पे इंट्रोडक्शन ज्यादा देने की जरूरत थी वहां पर हमने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया था, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अपना लिख दीजिएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है हम प्रयास करेंगे, क्वेश्चन नंबर खंड बा और खंड बा तक ही है, लेकिन इसी में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 तक टोटल क्वेश्चन है। हम परसों पेपर है तो कल ही जो है सुबह शाम तक हम जो है अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। और जो भी डाउट हो अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कर दिएगा, बच्चे शेयर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो भी वीडियो है उसको अपने अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे जितनी मेहनत तुम लोगों के लिए कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो थैंक यू।